सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पाठ 11 पतंग नामक कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। आप सभी चित्र देख सकते हैं, आपकी किताब में इसका चित्र दिया गया है। ये देखो बच्चों, ये सब पतंग है। ये पतंग होती क्या है बच्चों, क्या आपको पता है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ पतंग होती क्या है। पतंग एक धागे के सहारे उड़ने वाली वस्तु है जो धागे पर पड़ने वाले तनाव पर निर्भर करती है। पतंग तब हवा में उड़ती है जब हवा का प्रभाव पतंग के ऊपर नीचे से होता है, तभी पतंग ऊपर की तरफ उठने लगती है और हमें धीरे धीरे आकाश में दिखने लगती है। बच्चों, आपने कभी पतंग उड़ाया है? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता होगा कि इसे उड़ाने में कितना आनंद आता है। और जिसने भी नहीं उड़ाया है वो एक बार पतंग को उड़ाकर देखना, कितना मज़ा आता है। आपको पता है पतंगबाजी भारत में एक लोकप्रिय त्यौहार भी है। ये जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दौरान होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ये त्योहार केवल भारत के शहरों में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी, जैसे चीन, थाईलैंड, यूरोप, कोरिया आदि में भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आज हम इसी के ऊपर एक कविता का पठन करेंगे। आइए कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। आइए अब इसके अर्थ को जानते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आए हैं उसे भी जान लेंगे। तो पहली पंक्ति में देखते हैं क्या लिखा है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। जब पतंग उड़ती है तब सरसर सरसर की आवाज़ आ रही है, फर फर की आवाज़ आ रही है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। जब आप भी देख सकते हैं चित्र में दिया गया है, ये देखो पतंग सभी एक ही साथ आकाश में उड़ रहे हैं। तो जब ये एक साथ आकाश में उड़ रहे हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे ज़रूर। तो जब टकराते हैं तभी बोला गया है इसको काटा उसको काटा। तो एक दूसरे को जब आकाश में उड़ रहे होंगे तो एक दूसरे के साथ जब टकराएंगे तब एक पतंग दूसरे पतंग को काट देगी। और खूब लगाया सैर सपाटा, यानी बहुत अच्छे से वो लोग आकाश में घूम रहे हैं, इसीलिए बोला गया है खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। तो जब आसमान में एक ही साथ बहुत सारे पतंग उड़ते हैं तब एक पतंग दूसरे पतंग से टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तब एक दूसरे को काट भी देंगे। तो जब पतंग कटकर नीचे गिरेगी तभी बच्चे पतंग को लेने के लिए लूटने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो वही बोला गया है अब लड़ने में जुटी पतंग, जब टकराएंगे तब वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और अरे कट गई लुटी पतंग, और जब एक पतंग दूसरे पतंग को काट देगी तब पतंग कटकर नीचे गिर जाएगी और पतंग को लूटने के लिए बच्चे लोग दौड़ पड़ेंगे। फिर बोला गया है सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। फिर बाद में फिर से पतंग, जब दूसरी पतंग जो कटी नहीं, जो आकाश में अभी भी उड़ रही है, वो पतंग फिर से पतंग के उड़ने की आवाज़ हो रही है, सरसर सरसर और फर 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 फर। तो आपने देखा ना ये कितनी रोचक और मज़ेदार कविता थी। ये थी आज की कविता पतंग। आइए अब इसके अभ्यास को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है पतंग का चित्र बनाओ। तो आप सभी पतंग का चित्र बना सकते हो ना। यहाँ पर आपके किताब में भी दिया गया है, यहीं से देखकर बना सकते हो ना। बना लीजिएगा और उस पर रंग भी भरिएगा, तभी पतंग दिखने में और भी सुंदर लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। अब कविता बनाएं। सरसर सरसर उड़ी पतंग। जब पतंग उड़ती है तो उसकी आवाज़ सरसर सरसर हो रही है। तो घंटी बोली, तो घंटी जब बजेगी तब कैसी आवाज़ होगी बच्चों? घंटी बोली टन टन। टन टन की आवाज़ होती है ना, टन टन टन।
उड़ता कपड़ा, कपड़ा कैसे आवाज़ करेगा? फर 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 फर। आप भी अपने किताब में पेंसिल से लिख लीजिए। खन 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 खन, खन खन की आवाज़ कैसे होती है? हाँ, चूड़ियों से। तो चूड़ी बोली खन 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 खन। आगे देखते हैं क्या है। सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा? तो पतंग सैर सपाटे के लिए कहाँ जाती है बच्चों? पतंग सैर सपाटे के लिए आसमान में जाती है। तो आप भी उनके साथ गए, जैसे कि यहाँ बोला गया है तुम भी पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, तो वहाँ तुमने क्या क्या देखा? तो तुम भी जब पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई तो तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा? तो हम वहाँ पर क्या क्या देखेंगे बच्चों? वहाँ हमने आकाश, हम आकाश देखेंगे, फिर बादल भी देखेंगे। आसमान में और क्या क्या दिखाई देते हैं? रंग बिरंगी पतंग भी दिखेगी। पतंगे, उड़ते पक्षी आदि देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख लो आदि देखें। उसके बाद के प्रश्न क्या है? पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? तो पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? कहीं भी गिर सकती है। पतंग कटकर छत पर, और कहाँ गिरेगी बच्चों? पेड़ पर, सड़क पर, नदी नालों में, आदि पर गिर सकती है। तो ये थी हमारी आज की कविता। तो बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।